हे दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, पहला करंट अफेयर से नरेंद्र मोदी ने जंस्कार रेंज के नीमू का दौरा किया। यह किस नदी के तट पर है? तो यह सिंधु नदी के तट पर है। अगला करंट अफेयर से दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के लिए यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जारी अनकटैक्ड की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कितने ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आने की अनुमान लगा है इस रिपोर्ट में। तो 3.3% का गिरावट आने का अनुमान बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी प्रकाश जावड़ेकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है, ठीक है। देखते हैं अब कब तक ये अलग हो जाता है, या WHO इसे कब तक अलग कर देगा, ठीक है। अगला करंट अफेयर से, कौन से देश चेचक से मुक्त होने के लिए घोषित की कर दी है अपने आप को? तो ये दो देश हैं, मालदीव और श्रीलंका, अपने आप को चेचक से मुक्त होने का घोषणा किया है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर से, किस राज्य की गोल्ड बर्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? तो उत्तराखंड सरकार ने इसे गोल्डन बर्डविंग तितली के नाम से यह खिताब दिया है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने, इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट करंट अफेयर से, हाल ही में जारी AIRA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस AIRA की रैंकिंग में अमित पंघाल शीर्ष स्थान पर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, ये सभी करंट अफेयर्स आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से इसे रिपीट करें बार बार, वीडियो को देखें या इसके PDF को पढ़ें, ठीक है। मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करूँगा यदि आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का करंट अफेयर्स में। रिलायंस ने असीमित मुक्त कॉलिंग के साथ समझौता कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च की है? ठीक है, तो जूम ऐप, व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग, फेसबुक वीडियो कॉलिंग के जैसे भी जियो भी अपना जियो मीट ऐप लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, ठीक है। तो देखते कब तक जियो अपना जियो मीट ऐप को लॉन्च कर रहा है, फिर देखते अनलिमिटेड कॉलिंग और इसका परफॉर्मेंस कैसा आता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप जियो ऐप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कितने लोग यूज़ करने वाले हो, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला करंट अफेयर से, किस राज्य सरकार ने जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया? 5, ठीक है। तो मणिपुर ने 5 जल परियोजनाओं को उद्घाटन किया है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स लेते हैं। हाल ही में किस शहर में टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? तो ये मुंबई में किया है, ठीक है, इसका प्रयोग। 11वां करंट अफेयर से आज का, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें जितने करोड़ की पूंजी लगाने की अनुमति दे दी है। तो इनमें 12,450 करोड़ रुपए की अनुमति दी है इसमें पैसे लगाने की, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर से 12वां, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक सरकार इसका सही आंसर है। तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में नेकर सम्मान योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं।
भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जी आकाश। ठीक है, ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर है शतरंज के। ठीक है, और पहला अब हमें कमेंट करके बताओ कौन थे। ठीक है, 14वां करंट अफेयर्स लेते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो भारतीय सेना को 89 ऐप्स 89 ऐप्स को डिलीट करने का घोषणा की है। ठीक है, निर्देश दिए जवानों को। अभी हाल ही में सरकार ने इन ऐप्स को बैन भी किया है इंडिया में। ठीक है, अब अगला करंट अफेयर से फिल्मी दुनिया से। ठीक है, तो आपने शोले तो देखा होगा, तो शोले से क्वेश्चन बनता है कि शोले फिल्म में शोरबा भोपाली का किरदार निभाने वाली का नाम क्या है? उसका हाल ही में निधन हुआ है, तो उसका सही आंसर हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मैं आपका उसका आंसर देता हूँ। उनका नाम है जगदीप। ठीक है, जगदीप थे ये जो शोरबा भोपाली के नाम से मशहूर कैरेक्टर था शोले फिल्म में। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और 16वां करंट अफेयर से हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किस सेल्फ स्कैनर पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ स्कैनर्स पोर्टल से अब स्कैन करेंगे ये लोग। ठीक है, सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार अभी यह प्लान ला रहा है ये पोर्टल को। ठीक, धीरे धीरे इंडिया में कब तक पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैलता है ये स्कैनर, ताकि सभी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में इसका किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आसानी से स्कैन कर सकने के लिए। ठीक है, 17वां करंट अफेयर है। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो MCA ने इसका निर्णय लिया है 2 साल करने की निर्णय लिया है। ठीक है, इसका सही आंसर है 2 साल ने। ठीक है, पहले ये डिग्री होता था 3 साल का, अब इसको 2 साल का करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, 18वां करंट अफेयर से ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका CEO बनाया गया है जयंत कृष्णा को। ठीक है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को इसका अधिकारी बनाया। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है आज का करंट अफेयर से। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो इनकी होगी अब 4 साल की प्रशिक्षण अवधि हो जाएगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सभी ने मनाया चॉकलेट डे। ठीक है, तो आप बताओ कि कमेंट करके विश्व चॉकलेट डे किस दिन मनाया गया है? ठीक है, तो मैं आपको आंसर देता हूँ 7 जुलाई। आप भी कंफर्म करके बताएं, कमेंट करो कि किसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, भले आपको आंसर पता हो या ना हो, सही या गलत आंसर हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आज का 21वां करंट अफेयर से हाल ही में किस राज्य सरकार ने द हिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया? तो असम सरकार ने द हिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। ठीक है, असम सरकार ने, इसका सही आंसर है असम सरकार। 22वां करंट अफेयर से किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपति और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच में एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र इसका आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च करने का निर्णय लिया। ठीक है, अगला करंट अफेयर से विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो ठीक है, तो चॉकलेट डे के एक दिन पहले ही मनाया जाता है। क्या दिन? तो यह दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को जूनोसिस डे मनाया जाता है, वो भी पूरे विश्व में। 24वां करंट अफेयर से विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने की समझौता की है? तो विश्व बैंक ने 3023 करोड़ रुपए और इस परियोजना के लिए देने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, समझौता हो चुका है। 25वां करंट अफेयर से आज का
भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद उसकी आयु के कारण अपने पद से हटाना पड़ा? ठीक है, बहादुर सिंह को 25 वर्ष बाद उनको आयु अधिक होने के कारण उसे हटाया गया है। ठीक है, ये याद रखना, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस संगठन के आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने भी WHO से अलग होने की घोषणा की है। इसके साथ साथ ये बांग्लादेश भी WHO से अलग होने की घोषणा की है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान किस देश को रखा गया है? 34वां स्थान में तो भारत का है। ठीक है, आंसर है इसका भारत। तो वैश्विक रियल एस्टेट में की सूचकांक में 34वां स्थान पे भारत को रखा गया। ठीक है, और आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दो हमें कमेंट करके। ठीक है, मैं ये आपका इसका आंसर देता हूँ। तो इंजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का फर्स्ट अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों बताइए आज का वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब कर लो, घंटा भी दबा लो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो जो आजकल के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें। मैं इसका PDF भी आपको कमेंट में करोगे तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।